जवाब यही आएगा कि जैसे हमें टीवी एड्स में हनी दिखता है उसी कलर का हनी होता है एंड उसी प्रकार की कंसिस्टेंसी होती है। पर ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है। हनी एक एक्चुअली सुपर फूड है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। सदियों से आपने शहद के बारे में तो बहुत सारी चीजें सुनी होगी, पर मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या आपको ये मालूम है कि शहद का एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है? अगर मैं ये सवाल आप सबसे पूछूं तो आपका जवाब यही आएगा कि जैसे हमें टीवी एड्स में हनी दिखता है उसी कलर का हनी होता है एंड उसी प्रकार की कंसिस्टेंसी होती है। पर ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि शहद हमेशा एक जैसा बने ऐसा हो ही नहीं सकता। मधुमक्खियां अनेक प्रकार के फूलों में जाके नेक्टर कलेक्ट करती है। हर एक फूल के नेक्टर का जो हनी बनता है वो अलग बनता है। किसी का कलर वाइट हो सकता है, किसी का येलोइश हो सकता है, किसी का ब्राउनिश हो सकता है और कंसिस्टेंसी कभी थिक या थिन हो सकती है। पर हमें दिखाया जाता है कि हनी सिर्फ एक तरीके का ही बनता है और वही मार्केट में बिकता है, तो वो हनी है ही नहीं। यानी कि मार्केट में जो हनी मिल रहा है हमें वो अडल्ट्रेटेड है, उसमें कई प्रकार की मिलावटें हुई पड़ी है। काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि जो शहद क्रिस्टलाइज हो जाता है वो खराब है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि जो शहद ओरिजिनल होता है वही सिर्फ क्रिस्टलाइज करता है। तो अगर आपका शहद कुछ टाइम के बाद क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका हनी शुद्ध है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्केट में जो हनी बिक रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है। कईयों में इनवर्ट शुगर पाया जाता है, कईयों में हाई फ्रुक्टोज सिरप पाया जाता है, तो कईयों में कॉर्न सिरप या अलग अलग तरह के शुगर सिरप से मिक्स्ड होते हैं। और ये अडल्ट्रेशन करने में ब्रांड्स को फायदा होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पर अगर हम लोगों के लिए देखें तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। जो लोग ये सोच के हनी खा रहे हैं कि वो एक शुद्ध हनी, एक सुपर फूड अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि वो हनी है ही नहीं। CSE सेंटर फॉर सर्च एंड एनवायरनमेंट द्वारा एक रिसर्च की गई थी जिसमें कि 13 ब्रांड्स हनी के लिए गए थे और उनमें हनी प्योरिटी का टेस्ट हुआ था, जिसमें कि 10 ब्रांड्स टेस्ट को फेल कर गए। और ये टेस्ट काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे हुआ था, मोस्टली 18 पैरामीटर्स पे जज किया गया था। ये सारे टेस्ट सैंपल्स जर्मनी भी गए थे, क्योंकि एक NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करके एक टेस्ट होता है जो कि हमें प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन की डिटेल्स बताता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। पर ये टेस्ट इंडिया में प्रोडक्ट्स पे नहीं होता है। स्पेशली अगर हम हनी की बात करें तो ये टेस्ट इंडिया में हनी के लिए नहीं किया जाता, तो इसलिए CSE की टीम ने टेस्ट सैंपल्स जर्मनी भेजे थे और उस टेस्ट में ये सामने आया कि 13 में से 10 ब्रांड्स ऐसे थे जो कि इस टेस्ट को फेल कर गए। तभी मालूम चला कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स में से सिर्फ 3 ऐसी ब्रांड्स थी जो शुद्ध हनी बेच रही है मार्केट में। तो जो 3 बेस्ट ब्रांड्स के हनी आते हैं वो है सफोला, मार्कफेड सोना एंड नेचर्स नेक्टर। तो चलिए अब बात करते हैं कि हनी का कंजम्पशन कैसे किया जाए। सबसे कॉमन जो तरीका है कंजम्पशन का, मोस्टली हनी को वार्म वाटर के साथ लेते हैं सब लोग सुबह में मोस्टली। आप हमेशा ट्राई करें कि पानी हमेशा वार्म हो, बॉइलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हनी की प्रॉपर्टीज सारी लॉस्ट हो जाती हैं और कई बार हनी वो पॉइजनस भी हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करें कि हल्के सुसुम पानी में ही हनी का सेवन किया जाए। हनी ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐश गार्ड यानी कि सफ़ेद पेठा
अगर उसका जूस और हनी को मिक्स करके बच्चों को दिया जाए तो ये उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज में बढ़ावा होता है। आप सभी जानते ही होंगे कि हनी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्ट एंड ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, प्लस आपकी ग्रोथ के लिए भी। अब बात करते हैं कि आखिर हनी योगीज को क्यों खाना चाहिए। हनी का कंजम्पशन करने से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बैलेंस आ जाता है। योगा करते वक्त हमें बॉडी में बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और ये दोनों चीज़ें हमें हनी के द्वारा मिल सकती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम हनी को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है और जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रिलीज होंगे उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में आ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हनी का सेवन योगीज को ज़रूर से करना चाहिए। आप हनी के साथ हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं, इससे आपको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का भी फायदा मिलेगा। और तो और अगर आप हनी, नीम और हल्दी का सेवन एक साथ करते हैं तो ये आपके बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से प्योरीफाई करता है, शरीर की सारी गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के फेंक देता है। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा अगर हम हनी के बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होने देता है, हमें टाइप 2 डायबिटीज से भी बचाता है। अगर आपको चोट लगी हो या कहीं स्किन जल गई हो तो भी आप उस पर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड या कफ यानी खांसी वगैरह में आप हनी का सेवन ज़रूर करें, ये आपको काफ़ी मदद करता है क्योंकि हनी एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोविड फैला था तो हनी का सेवन काफ़ी बढ़ गया था। पर हमेशा याद रखें कि हनी सिर्फ आप शुद्ध ही खाएं और मॉडरेशन में ही खाएं। अगर आप शुद्ध हनी अपने बॉडी में नहीं लेते हैं तो आपको कोई भी फायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि मार्केट से शुद्ध हनी ही खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह हेल्थ रिलेटेड जानकारियों के लिए बेल बटन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।